Going and engaging and relatable tales and story. रिलेटेबल टेल्स कहानियाँ। हाँ जी लीजिए। पहला पॉइंट है कि एज एप्रोप्रिएट स्टोरी। अगर बच्चों वाली तो कार्टून से रिलेट कर सकते हैं, तो उस एज के हिसाब से स्टोरीज को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर मैं इस बच्चे को मेरे कहूँ बेटा छोटा नहीं देखेंगे, चला देखेगा ऑब्वियस बात नहीं देखेगा। और अगर मैं इसको बोलूं कि भाई राजदी से जो टॉप मोस्ट फिल्म के एक्टर्स हैं वो ड्रामा परफॉर्म करने के लिए आ रहे हैं, क्या ये जाएगी? जरूर नहीं, हो सकता टेस्ट ना हो, मुझे क्या पता टर्की भी आपकी थोड़ी है, मैं क्यों जाऊंगा? So what is that? Age appropriate, taste appropriate. You have to consider every single one. Right? It should be simple. क्योंकि जितना कहा गया है इजीली बच्चे को समझ आए। ऐसा ना हो कि आपकी लैंग्वेज इतनी टफ, इतनी क्लिष्ट हो जाए कि अपनी बात जो आप तक पहुंचाना चाह रहे हो वो ना पहुंचे। इसके साथ साथ जो भी हो एंगेजिंग हो। आप बच्चे को जो भी करा रहे हो, मैम अब आप आ जाइए, आप बेटा अब आप आ जाइए, आपने बच्चों को एंगेज कर दिया। अब 4 बच्चों को आप बुला रहे हो, बाकी बच्चे अपनी टर्न आने का वेट कर रहे हैं, एंगेज देम। सो एंगेजिंग इज द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द स्टोरी। सेकंड इज इनकॉर्पोरेट। मैम मैडम नेक्स्ट आई मैम नेक्स्ट Incorporate props, utilize flashcards or text or toys to make stories come alive. क्लास में टीचर अंदर आ रही है ना, और अपने साथ बॉल लेके आ रही है। क्लास का एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा? जो बच्चे बैठे हुए चक 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 आपस में डिस्कस कर रहे होंगे, दे विल इमीडिएटली से आज क्लास में कुछ नया होगा, सोचेंगे ना। तो क्लास का क्यों बोरिंग एटमॉस्फेयर? देयर शुड बी समथिंग जो एकदम से बच्चों को खुद बांधे। नाउ मैम इज गोइंग टू डू समथिंग न्यू व्हाइल टीचिंग, तो वो एक माइंडसेट के लिए और कुछ नहीं तो स्केल पर ही जो कैरेक्टर आज आप पढ़ाने वाले हो वो बनाकर अगर आप ले जाओगे ना A4 शीट पे, उसको भी हिला दोगे तो बच्चे तो उसमें भी खुश हो जाएंगे। सो व्हाट इज दैट? यू हैव टू क्रिएट समथिंग जो कि उनके अटेंशन को गेन करे। इसके साथ साथ प्रॉप्स, टॉयज एंड मेक स्टोरीज कम अलाइव। जो भी आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड स्टोरीज को आप लाइव से जोड़ दीजिए। मैम ने कोई प्रॉब्लम बताई, मैंने लाइव एग्जाम्पल दिया। मैम ने कोई बात बताई, मैंने लाइव एग्जाम्पल दिया। और टीचर्स तो कलेक्शन ऑफ द स्टोरी बुक्स होते हैं। आप तो डेली लाइफ में लगभग आप 6 लेक्चर्स लेते हैं, पर क्लास में 40 स्टूडेंट होते हैं। आप कितना ले रहे हैं? 240 स्टूडेंट, और 240 स्टूडेंट्स में से रोज अगर 5 कहानियां भी आपके पास बच्चों की कुकअप होके आ रही है तो आप तो अबंडन ऑफ स्टोरीज आपके पास होनी चाहिए, अनलिमिटेड, है ना। कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, कुछ सिंपल, कुछ ऐसा होता है जिसको हाइड करना होता है, कुछ ऐसा होता है जिसको सबके लिए एग्जाम्पल बना के पढ़ाना है, राइट। सो वी हैव टू यूटिलाइज ऑल दैट। नेक्स्ट आगे आएगा। Encourage interaction, ask questions, let children predict and ending or act out parts. कि बच्चों से क्वेश्चन पूछना जब हम कोई एक्ट कर रहे हैं उसके एंड में कि इस चीज से आपने क्या सीखा है। जैसे मैंने पेज दिखा दिया, उसमें 4 इमेजेस मैंने दिखा, राइट। पेज दिखाने के बाद मेरा क्वेश्चन आंसर था अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, क्या हो सकता है? सर कह रहे हैं ये काट रहे हैं, चॉप कर रहे हैं। कोई कह रहा है ये इसको प्यार कर रहे हैं, मदर्स को बेगल कर रहे हैं, व्हाट इज दैट? सबका अपना अपना व्यू है ना। काट डाला बेचारा पपी, पैर से उसको गुदगुदी कर रहे थे, जो भी था दैट इज इट। सो व्हाट इज क्या? आप मत बताइए कि क्या हुआ, बच्चों से पूछिए। सपोज एक छोटा सा क्वेश्चन था कि मैंने कहा भैया हमारे हाथ में पत्थर रखे हुए हैं और सामने पपी जा रहा है, ठीक है, पपी जा रहा है, आप पत्थर का क्या करोगे? बच्चे ने इतने जवाब दिया, इस पपी को मार दिया, पत्थर दिया। दूसरे बच्चे ने रिप्लाई किया मैम इस पपी को बचाने के लिए जो बड़े पपी आते हैं, डॉग्स आते हैं, उसको टच कर रहे हो ना, मैं उनको मार मार के भगाऊंगा, राइट। कुछ ने जवाब दिया मैम मैं पत्थर फेंक के बच्ची वो पपी को गोद में ले लूंगा, पत्थर आते रहते मैं क्या करूंगा। सिर्फ अनलिमिटेड आंसर्स विल बी देयर। हर बच्चा अपनी सोच, अपनी जो उसकी समझने की ताकत है उसके अकॉर्डिंग बच्चा रिप्लाई, राइट। सो आप एक जजमेंट करके पपी जा रहा था, डॉग्स आ रहे थे,
गार्ड ने उठाया पप्पी को, पिंजरे में साइड में गेट करके गेट बंद कर दिया। आपने तो बच्चों की क्यूरियोसिटी भी खत्म कर दिया। स्टोरी को एज अ पेडागोजी यूटिलाइज करने का मेन रीजन क्या है? बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी, क्रिएटिव थिंकिंग, ये क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर डेवलप की जाए। सो लेट द शो मस्ट गो ऑन। जो बोल रहा है वेलकम इट। आपको किसी को डांटना नहीं है, उनकी क्वेश्चंस, उनकी क्यूरियोसिटी को रेज करना है। यही आपकी स्टोरी के क्वेश्चन आपका पार्ट। नेक्स्ट, हाँ जी मैम। Connect to learning objectives by link stories to theme like numbers, value or nature. आप स्टोरी कराते हैं, आप लेसन प्लान बनाते हैं ना, बनाते हैं ना आप लेसन प्लान। लेसन प्लान में लर्निंग ऑब्जेक्टिव रखते हैं ना मैम। तो जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव रखते हैं, आप बोलिए मैम, आप बोलिए, आप कीजिए। आप जब बोलते हैं आप थोड़ा ट्रैक से अलग हो जाते हैं, इसलिए मैंने ट्रैक पे लिया है। किसी स्टोरी के थ्रू बच्चे को अगर कोई चीज समझा रही है तो उसके बारे में दोबारा से आपका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसको अटेन कीजिए। आपने लेसन प्लान बनाते हुए जो भी बनाया है, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरा टारगेट क्या था? बच्चे को डिसिप्लिन करना। मैंने क्या पोएम सिखाई? मोटू राम पेटू राम, दिन में कुछ कुछ खाता है, खेल न पाता मोटू राम, क्लास में सो जाता है। मेरा टारगेट क्या था? बच्चा क्लास में ना सोए। मैंने इस पोएम के थ्रू क्या बताया? ऐसा बच्चा जो क्लास में सो जाता है वो मोटू राम पेटू राम है ना, एक फन टॉय है वो क्लास का, राइट। मैंने बच्चों को अगर नंबर सिखाना था तो मैंने क्या सिखाया? एक दिन एक राजा का बेटा, 2 दिन से बिस्तर पर लेटा, 3 महात्मा चल कर आए, 4 रंगों की गुड़िया लाई, 5 मिनट तक उसने पकाई, 6 घंटे बाद खिलाई, 7 दिनों में तबीयत डोली, 8 दिनों में आंखें खोली, 9 दिनों में मुख से बोला, 10 दिनों में पूरा डोला। व्हाट इज दैट? नंबर 1 2 3 4 5, एक का एक, द पे ऊ की मात्रा 2, ठीक है, दिस लाइन। तो वो क्या था? मेरा टारगेट ऑब्जेक्टिव था बच्चों को सिखाना। मैंने पोम के थ्रू पहले उसको कराया। इवन मेरी टीचर का बड़ा मैं मजेदार देखा था, उसने क्या किया? हिंदी सॉन्ग उसने उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 और जनवरी फरवरी के नाम उन्होंने कैसे याद कराए? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जुलाई, राइट। और 7 महीनों के नाम मिनटों में बच्चों ने याद करना। बाकी जो बचे हुए कराना वेरी इजी हो जाता है। सो वो क्या था? छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा बच्चों को सिखाने का कॉन्सेप्ट स्टोरी के थ्रू। ये छोटी बहन, ये बड़ी बहन, छोटी बहन, बड़ी बहन छोटी को हमेशा आगे लेके चलती थी, छोटी बहन हमेशा आगे खड़ी होती थी। तो व्हाट इज दैट? छोटी मात्रा, एक की मात्रा आगे लगेगी, बड़ी पीछे खड़ी होती तो बड़ी की मात्रा पीछे। आप छोटी बड़ी कितना करते रहना, मात्रा आगे लगाओ पीछे लगाओ, जबकि आप स्टोरी के थ्रू बच्चों को अगर ये बता रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव अटेन हो जाए। So when you are telling the story related to any language, related to any number, related to anything, the values which you want to inculcate among the student, it should be done pinpointedly. Next, object are inclusivity. आप inclusivity ले रहे हो, inclusivity में 2 तरह की बात है। एक तो आता है, एक वो बच्चा है जो रूरल टैलेंट्स, एक बच्चा अर्बन है, एक बच्चा नॉर्थ इंडिया का, एक बच्चा साउथ इंडिया का, राइट। एक बच्चा इंक्लूसिविटी का फॉर्मूला भी हो सकता है, फिजिकल हैंडीकैप भी बच्चा हो सकता है। एक बच्चा है जिसको कान से सही सुनाई नहीं दे रहा, एक बच्चा ऐसा है जिसको आंखों से सही दिखाई नहीं दे रहा। तो जो भी आप स्टोरी नैरेटिंग कर रहे हैं, उन बच्चों को ध्यान से देखना है। अगर कोई बच्चा देख ही नहीं सकता, आप कहो देखो भाई इमेज और बताओ क्या होगा, क्या ये जस्टिफाइड होगा? मैम नहीं होगा। आप उसको ऑप्शन देंगे, आप उसको बोलेंगे कि बेटा हम आपको ऑप्शन देते हैं ऐसे ऐसे ऐसा, 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन, नाउ क्रिएट द स्टोरी। क्या वो बच्चा कर पाएगा? उनकी क्रिएटिविटी, उनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, वो बहुत ध्यान से चीजों को सुनते हैं, तो वो और ज्यादा बेहतर भी कर सकते हैं। सो सीधा क्या है, यूज द टेक्नोलॉजी फॉर दैट। और इसके साथ साथ बाइलिंगुअल मैं किस लिए कह रही हूँ? जैसे मैंने कहा, बच्चे जो रूरल एरिया से हैं, दे विल अंडरस्टैंड हिंदी,